फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम वलक़द आतैना दावूद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिग़ातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्दि वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। सामीन गिरामी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे नबी और रसूल थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र तकरीबन 16 मुकामात पर किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उन अम्बिया में से होने का शर्फ़ हासिल है कि जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो ख़ुसूसियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की और अल्लाह ताला ने भी उनका ज़िक्र किया, उनमें से एक बहुत ही प्यारी उनकी आदत और उनकी शख्सियत का कमाल यह था कि उनकी जो तिलावत थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। और जब वो अल्लाह के नाम की तस्बीह करते थे तो पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते थे और परिंदों की बोलियां भी वो समझते थे। या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर के पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे और परिंदों के साथ भी वो गुफ्तगू और कलाम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे रसूल में से एक बहुत ही मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जा रहे थे कहीं, तो उन्हें कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती है और वो आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और देर तक उसे सुनते रहते हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपने सहाबा इकराम से कहा कि इस मेरे सहाबी को यानी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आले दाऊद जैसी खुशलहानी अल्लाह ताला ने अता की। यानी ऐसी प्यारी उनकी आवाज़ और एक वजद आफरीन तिलावत, और सहाबा इकराम हज़रत अबू मूसा अशअरी की इस तिलावत कलाम पाक पर बहुत रश्क फरमाते थे। और आज भी आपको जितने भी कारी जो बहुत ही प्यार से कुरान पाक की और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में और अंदाज में तिलावत करते हैं, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को और हज़रत अबू मूसा अशअरी की इसी सुन्नत को जारी और सारी रखे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद के लिए एक बहुत ही प्यारा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ है अव्वाब का। इन्नहु अव्वाब के अव्वाब वो जो पलट कर बार बार आता है, यानी एक तौबा है। तौबा यानी जब इंसान ने कोई गलती की, गुनाह किया, तो पलट कर आना, तौबा करना। तव्वाब अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाते हैं। अव्वाब वो शख्स है कि जो पलट कर किसी की तरफ जाता है, चाहे उसने कोई गलती की है, गुनाह किया है या नहीं किया। जैसे छोटा बच्चा, आप उसको उठाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो पलट कर माँ की गोद की तरफ जाता है, तो वो उसे अव्वाब कहते हैं। यानी वो माँ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अव्वाब का जो मतलब है कि ऐसा अल्लाह का बंदा जो पलट कर हर वक़्त दुनिया की तरफ आता है, फिर पलट कर अपने रब की तरफ जाता है, बार बार पलट कर जाता है। ये अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब।
कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। ज़लईद का मतलब यह है कि वो इल्म और अमल में कमाल रखते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म भी दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें बाअमल भी बनाया, यानी बहुत हिकमत अता की कि जो काम वो सीखते थे और उस काम पर अमल करते थे। तो आज के खुतबे का जो मौजू है वो एक बहुत ही मयारी और एक बेहतरीन और एक फ़नकार का फ़न और हुनर है जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस सूरत में हमारे लिए सूरह सबा की ये जो 2 आयतें हैं, इनमें हमारे लिए एक सबक दे दिया कि अगर हमने भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना है तो हमें भी इसी फ़न को और इसी ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। 22वें पारे में सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 जो कि आज के हमारे इस खुतबे का मौजू है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना बहुत फ़ज़ल नाजिल किया। अल्लाह ताला मुखातिब हैं हमारे से कि हमने, ऐ मेरे बंदो, हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल नाजिल किया। या जिबाल अव्विबी माअहु वत्तैर, हमने उसके साथ पहाड़ों को भी तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया और परिंदों को भी दाऊद अलैहिस्सलाम की पैरवी करने का हुक्म दिया और उनकी बातें मानने का हुक्म दिया। व अलन्ना लहुल हदीद, और हमने दाऊद के लिए, अपने बंदे के लिए लोहे को नरम कर दिया। लोहे को नरम करने का मतलब यह है कि लोहा तो लोहा है, वो तो एक धात है, लेकिन उस धात को जब किसी अमल से गुजारा जाता है, जब भट्टी में उसे पकाया जाता है तो वो नरम हो जाता है और फिर उसे किसी भी शक्ल में ढाल लिया जाता है। तो तारीख़ में भी ये आता है कि पहले जब इंसान के पास लोहे को पिघलाने का इल्म नहीं था तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, यानी हमने उसे एक ऐसा इल्म और एक ऐसा हुनर और एक ऐसा फ़न दे दिया कि जिसके साथ वो लोहे को नरम करके उसे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा फ़ज़ल अता किए, उन्हें नबूवत अता की, उन्हें शोहरत अता की, और वो एक ऐसे नबी थे जिनके पास सल्तनत थी, यानी वो बादशाह थे, वो अपने वक्त के खलीफा थे, उन्हें अमल करने वाला बनाया और उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत और ऐसी ऐसी ताकतें अता की जो शायद ही किसी इंसान के हिस्से में आई हों। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने आपको ज़मीन में अपना खलीफा बनाया है। और ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने खलीफा का बहुत कम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ये मर्तबा मिला कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बेपनाह ताकत दी, फ़ौजें दी, वसाइल दिए, लश्कर दिए, और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने कहा वह फ़स्लल ख़िताब, के फ़ैसला कुन बात करने की सलाहियत दी। यानी वो कोई भी चीज़ देखते थे, किसी का मुकदमा सुना, किसी की बातचीत सुनी, और फिर उसकी तह तक फ़ौरन पहुंचकर वो बहुत ही फ़ैसला कुन बात करते थे। और एक ऐसी जैसे जजमेंट कोई इंसान देता है, वो उसकी तह तक फ़ौरन पहुंचकर वो एक बहुत ही खूबसूरत और हिकमत वाला फ़ैसला देते थे। और अल्लाह ताला ने उन्हें ये भी ऐसी चीज़ अता की, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें एक सुपरमैन किस्म का एक इंसान बनाकर, और ये फ़ज़ल अल्लाह ने उन्हें दे दिया। और फिर ये सब कुछ होने के बाद अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि इतनी ताकतें, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतने बड़े जाहो जलाल और लश्कर और सारा कुछ देने के बाद भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक और बड़ा ख़ास कमाल था। वो कमाल ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब को, अल्लाह को अपने बंदे का वो खाना सबसे ज़्यादा पसंद है जिसे अल्लाह का बंदा अपने हाथ से कमाता है। और अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से कमा कर खाते थे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपने भी अपने हाथ से कमाया? तो आपने फरमाया हाँ, क्यों नहीं, मैं भी मक्कातुल मुकर्रमा में नबूवत से पहले चंद क़िरात यानी चंद दरहमों के इवज़ मैं लोगों की, मक्का में रहने वालों की बकरियां चराता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी और मशहूर हदीस मेरा ख्याल है हम सब ने अक्सर सुनी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने बकरियां ना चराई। यानी हर नबी अपने हाथ से कमाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने यहाँ पर ख़ास तौर पर इसलिए ज़िक्र किया कि एक ऐसा बंदा कि जिसके पास दुनिया के सारे वसाइल, यानी समझ लें कि उस वक़्त की दुनिया का सबसे अमीर तरीन और सल्तनत रखने वाला और जाहो जलाल रखने वाला एक शख्स है, लेकिन वो शख्स इतनी वसाइल होने के बावजूद भी अपने हाथ से मेहनत करके कमाता। हमारे उन लोगों के लिए जो जिन्हें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई छोटा या बड़ा इक़्तिदार अता किया है और वो आवाम के टैक्सों के पैसे से अपनी याशियाँ पूरी करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए भी इसमें एक ये बहुत बड़ा सबक है कि आप चाहे कितने ही बड़े ओहदे पर पहुँच जाएँ, अल्लाह के जो बंदे हकीकी बंदे हैं वो अपने हाथ से मेहनत करके कुछ ना कुछ रिज़्क़ कमाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पाकीज़ा कमाई कौन सी है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सबसे पाकीज़ा कमाई तुम्हारे रब के यहाँ वो है जिसे अल्लाह का बंदा अपने हाथ से कमाता है, और ऐसी तिजारत जो धोखे से और फ़रेब से पाक है। ऐसी तिजारत जो धोखे और फ़रेब से पाक है, और वो अल्लाह का बंदा जो अपने हाथ से कमाता है, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा उसकी कदर है। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा पिघलाने का फ़न अता किया, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अनिअमल साबिग़ातिन व क़द्दिर फ़िस्सर्दी व अमलू सालिहा। तो ए दाऊद, हमने आपको ये फ़न अता कर दिया कि लोहे को पिघलाकर आप उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं, तो आप क्या करें, अनिअमल साबिग़ातिन, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम इससे ज़रहें बनाओ। यानी जंग में इंसान, जो उस वक़्त की जंग होती थी, तो तलवारों से बचने के लिए ज़िराह बनाओ, ज़िराह बख्तर भी जिसे कहा जाता है, और ज़िराह जो उस वक़्त लोग अपने जिस्म पर पहनते थे और अपने घोड़ों को और जानवरों को भी पहनाते थे। ये जो ज़िराह बख्तर की जो ईजाद है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ से हुई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो थे वो लोहे को कूट कूट कर उससे कोई शक्लें बनाते थे, तो तलवार बन जाती थी, ढाल बन जाती थी, ज़िरा नहीं बनती थी, क्योंकि ज़िरा बख्तर की जो प्लेटें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जंजीरों से और कड़ियों से एक बड़े ख़ास तरीक़े से जुड़ी होती हैं, और उसमें इंसान का जिस्म उसने हरकत भी करनी है, और फिर उन्होंने तलवार का जो ज़ोर आ रहा है उससे बचना भी है और इंसान के जिस्म को बचाना भी है। तो ये ज़िरा बनने का फ़न उस वक़्त तक इंसानों के पास नहीं था। तो जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने ये इल्म उस वक़्त की इंसानियत को अता किया कि तुम लोहे को आग में पिघला लो। आग तो जलती थी, पहले भी जलती थी, लोहा नहीं पिघलता था। आग वही लकड़ी की आग है, लेकिन जब आप उस लकड़ी की आग में वो जो एक ब्लोअर या एक धुनकनी सी जब चलाते हैं, उसे जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी में आप लोहे को डालेंगे तो वो लोहा उसी आग में पिघल जाएगा। ये फ़न उस वक़्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों के पास आया। तो फिर उस पिघले हुए लोहे को सांचों में ढालकर छोटी छोटी चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अनिमल साबिग़ातिन, तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इससे ज़रहें बनाओ, वक़द्दिर फ़िस्सर्द, और सर्द कहते हैं जंजीर को, जंजीर की कड़ियाँ। जैसे कोई भी चेन है तो उसमें छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत सबक देने जा रहे हैं पूरी इंसानियत को और पूरी मुसलमानों की उम्मत को, कि जिन पर यह कुरान पाक फ़र्ज़ किया गया और ये सारी चीज़ें हमारी तिलावत का हिस्सा बना दी गई। वक़द्दिर फ़िस्सर्द,
कि ये जो इसकी जंजीरें हैं वक़द्दिर, इन्हें एक ख़ास अंदाजे से, ख़ास तरकीब से और बड़ी दुरुस्तगी के साथ, पैमाइश के साथ इन्हें आपस में जोड़ो। कड़ियाँ एक जैसी होनी चाहिए, कड़ियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, कड़ियाँ हल्की भी होनी चाहिए ताकि पहनी जा सकें। कड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए क्योंकि प्लेट है और प्लेट अगर कड़ियों से जुड़ी हुई है तो कड़ियाँ एक बड़ा एक कमज़ोर सा एक उसका लिंक बन जाती है। लेकिन ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो हल्की भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, यानी उसमें हरकत भी कर सके, मूवमेंट भी हो, लेकिन तलवार से टूटे भी नहीं, नेज़े से और तीर उसमें घुसे भी नहीं। उनको पहनकर इंसान जो है वो हरकत भी कर सके। अब सामीन गिरामी, इन चीज़ों पर ज़रा गौर करें तो आज की जितनी आपको इजादात मिलती हैं जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपको नज़र आती हैं, हेलमेट्स नज़र आते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नज़र आती हैं, और जितना फ़ौज का ये जो आर्मर टैंक्स और ये जो पूरा साजो सामान नज़र आता है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये जो ईजाद थी, इस ईजाद से ही ये सारी चीज़ें वहाँ से निकली हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को एक ऐसा इल्म दिया जिस इल्म से उसने एक ऐसी नई ईजाद की, और ईजाद वो की, और ईजाद खूबसूरत है। यानी तलवार की ईजाद का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, रब्बुल आलमीन ढाल की ईजाद का जिक्र कर रहे हैं, यानी जान लेने का जिक्र नहीं कर रहे, जान बचाने का जिक्र कर रहे। जान लेना, तबाही करना बहुत आसान है, किसी चीज़ की तखरीब कारी बहुत आसान है, तामीर बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला तामीर का फ़न देने जा रहे हैं और फिर ये फ़न नस्ल दर नस्ल अता करते जा रहे हैं। और ये दाऊद अलैहिस्सलाम को, और फ़ज़ल ये है कि एक छोटा सा काम, एक लोहे से, वही लोहा है, उस छोटे से काम को एक बहुत बड़े काम में अल्लाह ताला ने अपनी बरकत से कन्वर्ट कर दिया। ये है अल्लाह का फ़ज़ल कि अल्लाह की बरकत ये है कि वही आपके पास वसाइल हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी सलाहियतों में और इंसान अपनी कोशिशों से उसमें इतना इजाफा करता है कि अल्लाह ताला उसी बंदे से, छोटे से वसाइल से बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। अब इसकी मिसाल ये है कि जैसे मैं सड़क पर जा रहा हूँ और मुझे कोई एक लोहे का टुकड़ा मिलता है, तो मैं उस लोहे के टुकड़े को उठा लेता हूँ और उस लोहे के टुकड़े को उठाकर किसी कबाड़ वाले के हाथ फ़रोख्त कर देता हूँ, स्क्रैप में जैसे हम बेचते हैं। और अगर वो से 1 किलो का वो टुकड़ा है लोहे का, तो मुझे चंद 100 रुपया वहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने उसे चंद 100 रुपया उस लोहे के टुकड़े से कमा लिया। अब दूसरी मिसाल, मुझे लोहे का टुकड़ा मिलता है, मैं उस लोहे के टुकड़े को उठाता हूँ और किसी लोहार के पास ले जाता हूँ। लोहार से कहता हूँ यार इससे कोई छुरी बना दो, कोई कुल्हाड़ी बना दो, और वो छुरी या कोई कुल्हाड़ी या छोटा सा कोई औजार बनाकर फिर मैं उसी टुकड़े को 1000 रुपये में फ़रोख्त कर देता हूँ और कुछ पैसे कमा लेता हूँ। अब तीसरी मिसाल, इसी जो लोहे का टुकड़ा है मैं किसी ऐसे लोहार के पास लेकर जाता हूँ जिसके पास भट्टी है, फर्नेस है, और मैं उसे कहता हूँ कि इसे इस भट्टी में पिघलाओ और इसमें थोड़ा सा कार्बन डालो, और कार्बन जब मैं उसमें डालता हूँ तो वो एक कार्बन स्टील बन जाता है, और उस कार्बन स्टील से मैं कोई बहुत ही मजबूत किस्म की कैंची या कोई भी अच्छा औजार बना लेता हूँ, और फिर मैं उस औजार को 3, 4, 5 हज़ार रुपये में उसे मैं फ़रोख्त कर सकता हूँ। अब चौथी मिसाल, इसी लोहे के टुकड़े को मैं आग की भट्टी में डालता हूँ और उसमें एक केमिकल है क्रोमियम जैसे कहते हैं, वो क्रोमियम डालता हूँ तो वही जो लोहे का टुकड़ा है वो बनकर एक स्टेनलेस स्टील की शक्ल बन जाता है, यानी एक ऐसा स्टील जिस पे जंग नहीं आता, जिस पे कोई दाग नहीं आता, और मैं फिर उस स्टेनलेस स्टील के टुकड़े से 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। अब पांचवी मिसाल, मैं उसी लोहे के टुकड़े को एक भट्टी में डालता हूँ
और उसमें 2-3 और केमिकल डालता हूँ, मोलिब्डेनम डालता हूँ, कोई 2-3 और मुरक्कब डालता हूँ, और उससे जो वो फौलाद बनता है उसे इंजीनियरिंग की ज़ुबान में कहते हैं हाई स्पीड स्टील, यानी बहुत ही ताकतवर और लचकदार किस्म का स्टील, जिससे मैं किसी भी जहाज़ का या गाड़ी का कोई भी बड़ा कीमती पुर्जा बनाकर उसे बाज़ार में 1 लाख रुपए में फ़रोख्त कर देता। सामीन गिरामी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है दर्जा ब दर्जा, कि अल्लाह ने जिस बंदे को ज़्यादा इल्म अता किया, जिस बंदे को ज़्यादा हुनर जिसके पास है, ज़्यादा फ़न जिसके पास है, वो अपने उस फ़न से उसी छोटे से वसीले को बढ़ाकर उससे अपने रिज़्क़ में इजाफ़ा कर सकता है और अल्लाह के फ़ज़ल को बढ़ा सकता है। एक और मिसाल, एक मज़दूर है जो कि सारा दिन बड़ी मेहनत से और दयानतदारी से भी काम करता है और मज़दूरी कर रहा है, कोई सड़क खोद रहा है या कोई ईंटें या सामान एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है। तो आजकल के दौर में उस मज़दूर की जो मज़दूरी है वो तकरीबन 1000 रुपया दिहाड़ी है, उसे 1000 रुपये मिले। अब उसके मुकाबले में एक शख्स है जो मिस्त्री है, यानी मेसन जिसे हम कहते हैं, वो प्लस्तर कर रहा है और बड़ा खूबसूरत प्लस्तर करता है। तो हो सकता है वही मज़दूर कुछ अरसे बाद प्लस्तर सीख ले, और जब वो प्लस्तर कर रहा है तो उसकी दिहाड़ी जो है वो डबल होकर 2000 रुपया या 2500 रुपया एक दिन की मजदूरी बन जाती है। वही बंदा जिसने एक नया फ़न और एक नया हुनर सीख लिया, एक नया इल्म सीख लिया, उसने अल्लाह के फ़ज़ल जो ले रहा था उसको दुगना उसने बढ़ा लिया। और उसके मुकाबले में फिर एक तीसरा बंदा है जो टाइलें लगाता है। तो टाइलें लगाने वाले की अगर आप दिहाड़ी चेक करेंगे तो अच्छा टाइल लगाने वाला आपसे 3, 4, 5 हज़ार रुपये मांगेगा कि मैंने एक दिन की मजदूरी आपसे 3, 4 या 5 हज़ार रुपये लेनी है, तभी मैं आपका काम करूंगा और मैं टाइलें जो हैं बड़े खूबसूरत तरीके से लगाऊंगा। सामीन गिरामी, जो शख्स मजदूरी कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो लोहा उठाकर सिर्फ भट्टी तक लेके जा रहा है। वो वक़द्दिर फ़ी सर्द, यानी वो जो जंजीर की एक कड़ी है उसका बिल्कुल जो आगाज़ है वो काम कर रहा है। उसके बाद जो मेसन है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ कड़ी बना रहा है। फ़ी सर्द, वो सिर्फ एक कड़ी बना रहा है, उस कड़ी को जोड़ नहीं रहा। और फिर जो तीसरा बंदा है जिसे कड़ियाँ जोड़नी आती हैं, वो वक़द्दिर फ़ी सर्द, वो उन कड़ियों को जोड़ता है और वो 3, 4, 5 हज़ार रुपया उसी हुनर से कमा रहा है। क्यों? कि वो उस पूरी चीज़ को एक खूबसूरत तरीके से जोड़ता है। और फिर उसके ऊपर कोई इंजीनियर है जो उस पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहा है और उसकी फिर सुपरविजन कर रहा है। वो हो सकता है आपसे कहे जी मैं तो 10,000 रुपया एक दिन का लूँगा, या मैं महीने का आपसे 5 लाख रुपया तनख्वाह लूँगा, क्योंकि वक़द्दिर फ़ी सर्द, मैं तो ये पूरी चीज़ एक बड़ी नफीस और एक बड़े खूबसूरत तरीके से आपको इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, बिल्डिंग, छत, सारी चीज़ें डिज़ाइन करके कंप्लीट दूंगा। तो मेरी तो उजरत इतनी है और आपको उसकी उजरत देनी पड़ेगी। सामीन गिरामी, ये है वक़द्दिर फ़ी सर्द, के कड़ियों को खूबसूरत तरीके से जोड़कर एक जंजीर बनाना और फिर अनिअमल साबिगात, उसे ज़रा के साथ जोड़ना। यानी पूरी जब एक चीज़ आप एक डिज़ाइन करके बनाते हैं तो अल्लाह का फ़ज़ल जो है वो कहीं से बढ़कर कहीं चला जाता है। तो सामीन गिरामी, जो इंजीनियर है या जो टाइल लगाने वाला है, उसने अल्लाह के फ़ज़ल को बड़ी मेहनत के साथ, अल्लाह के फ़ज़ल को उसने तलाश किया, मयार के साथ उसने कैलकुलेशन की, पूरे अंदाज़े लगाए और अपनी पूरी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए हिसाब और किताब और तखमीने के साथ, मिक़दार और तय्युन के साथ एक काम किया और अल्लाह के उस फ़ज़ल को हासिल किया। तो फिर उसने अनअमल साबिगात वक़द्दिर फ़ी सर्द, उसने पूरी एक खूबसूरत एक प्रोडक्ट बनाया, एक घर बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाई जो चीज़ अपनी कीमत से 10 गुना जाकर ज़्यादा बिकती है, पूरे मयार के साथ और पूरी क्वालिटी के साथ। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वक़द्दिर फ़ी सर्दी वअमलू सालिहा, और नेक काम करो। अब सामीन गिरामी, यहाँ पर कुरान मजीद में अक्सर जगह पर अमल सालिहा का जिक्र आता है।
और अक्सर मकामात पर अमल सालिहा का जिक्र आ रहा है, आमनु व अमिलु सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए और अच्छे काम किए। यहाँ पर आ रहा है अनिअमल साबिगाती वक़द्दिर फ़ी सर्दी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत कड़ियाँ जोड़ जोड़ के जंजीरें और उसे ज़रहें बनाई, व अमलु सालिहा, और उन्होंने नेक काम किए। यानी क्वालिटी के साथ, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ, मकदार के तयन के साथ पूरा काम करना, ये भी एक बहुत बड़ी एक नेकी का काम है, और पूरी जांच पड़ताल के साथ। और सामीन गिरामी, ऐसा जो खूबसूरती का काम होता है ये मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता। यानी अगर मुझे अपने काम से प्यार नहीं है तो मेरे काम में कभी भी खूबसूरती नहीं आएगी, मेरे काम में कभी कोई चीज़ इधर जाएगी और कभी को उधर जाएगी, और देखने वाले को आम पता लगेगा कि ये चीज़ जो इस बंदे ने बनाई है, इस फैक्ट्री से निकली है, इसमें प्यार और खुलूस और मोहब्बत शामिल नहीं है। इस प्यार, मोहब्बत और खुलूस को शामिल करना ये भी एक अमल सालेह है। तो हम सारे अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारे रोज़गार करते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हैं, जो कि ऐन इबादत है। रिज़्क़ हलाल तलाश करना ऐन इबादत है, लेकिन बहुत सारे लोग हम में से अपने काम से खुश नहीं होते। कुछ कहते हैं मुझे उजरत नहीं अच्छी मिल रही, कुछ कहते हैं मुझे ये शिकवा है, कुछ कहते हैं मेरा जो आजिर है, बॉस है, वो अच्छा नहीं है, और बहुत सारे शिकवे शिकायतें करते रहते हैं। ये शिकवे शिकायतें जब इंसान करता है तो शैतान उसके घर, उसके दिमाग में अपनी एक पूरी जगह बना लेता है, और फिर शैतान की यही कोशिश है कि अल्लाह के बंदे कभी भी अल्लाह का फ़ज़ल सही तरह तलाश ना कर सकें, और अल्लाह के जो हकीकी बंदे हैं वो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ करते हैं, पूरी सलाहियतें बुरुएकार लाते हैं। जब पूरी सलाहियतें बुरुएकार लाते हैं, उनके काम में क्वालिटी होती है। उनके काम में जब क्वालिटी है तो देखने वाले उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर इस तरह अल्लाह का बंदा तरक्की करता है और अल्लाह के फ़ज़ल को बढ़ाता चला जाता है। इन्नी बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला बेशक तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर हैं, पूरी तरह देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुम्हारी सिम्मत सही है और तुम्हारी नीयत ठीक है और तुम उस अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर इल्म और हुनर और फ़न में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारे उस काम में बरकत डालेंगे। तो सामीन गिरामी, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस आयत जो सूरह सबा की आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सबक दिया कि अगर तुमने इस दुनिया में अल्लाह ताला का फ़ज़ल और बरकतें तलाश करनी है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर चलना है, यानी तुमने दुनिया में इज़्ज़त भी हासिल करनी है, शोहरत भी हासिल करनी है, दौलत भी हासिल करनी है, हलाल तरीक़े से अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चल के, तो तुमने इल्म में, हुनर में और फ़न में तरक्की करना है। और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करने के लिए ये मयार और फ़न ज़रूरी है। और फिर जब मैं प्यार के साथ जब कोई काम करूँगा तो अल्लाह ताला उस काम में ज़रूर बरकत डालेंगे, मेरे रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमाएंगे। कोशिश करना, सही करना, जिद्दोजहद करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। रिज़ल्ट, नताइज अल्लाह के हाथ में है और ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर ये वादे किए हैं और अल्लाह ताला का वादा तो नौज़ुबिल्लाह झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाहि हक़, और हमें इस अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करने की ज़रूरत है। और सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब जुमे की अज़ान दी जाए तो नमाज के लिए सब काम छोड़ दो और नमाज के लिए दौड़ कर चलो, और जब फिर नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो फिर अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, कोशिश करो, सही करो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो, अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ हलाल को तलाश करो। और जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, इन सलाहियतों का सही
और बेहतरीन इस्तेमाल करो, और तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फरमाएंगे और तुम्हारे फजल में भी बरकतें अता फरमाएंगे। तो सामीन गिरामी, दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुरान पाक के कुफ़ार कितने भी नुस्खे चलाते रहे, उसका जवाब मुज़ाहिरों से तो शायद नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसका जवाब कुरान पाक की कुछ आयात पर अमल करके ज़रूर दिया जा सकता है। और ये इन आयात पर जब अमल करें तो फिर मुसलमान कौम एक ख़ुद मुख्तार और एक खुशहाल कौम की हैसियत से खड़ी होती है, और जब फिर खड़ी होती है तो फिर कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर आप देख सकते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे आपके मुक़द्दस कलाम पाक को जलाने की जुर्रत भी करते हैं। ये हो नहीं सकता। ये इसलिए है कि मुसलमान पीछे हैं, पीछे रह गए हैं, इल्म में भी पीछे हैं, हुनर में भी पीछे हैं, दयानतदारी में भी पीछे हैं, मोहब्बत में भी पीछे हैं, खलूस में भी पीछे हैं। जब इन सारी चीज़ों में पीछे हैं तो फिर सामीन गिरामी अल्लाह का फ़ज़ल हमसे दूर हो जाता है। इस अल्लाह के फ़ज़ल को ढूंढने के लिए आंखें खोलने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं उन्हें खोल कर ज़रा गौर से सोचने की और समझने की ज़रूरत है। और ये वही बात है कि जो अल्लामा इक़बाल ने आज से तकरीबन 100 साल पहले इसी उम्मत मुस्लिमा के लिए कही, और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों को मुखातिब करके उन्होंने कही थी। और उन्होंने आंखें खोलने का कहा था कि आंखें खोल कर देखो, दिमाग की खिड़कियां खोलो, दिल की खिड़कियां खोलो, ताकि तुम्हें पता लगे कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या, तुम्हें अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता की हुई हैं, और फिर तुम अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके किस तरह अक़वाम आलम में अपना नाम बुलंद कर सकते हो। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हैं तेरे तसर्रुफ में, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबदे इफ़लाक, ये खामोश फ़िज़ाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएं थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं। आईना-ए अय्याम में, आईना-ए अय्याम में आज अपनी अदा देख। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे। अगर आँखें खोल लेंगे और दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल लेंगे तो ज़माने को लान तान करने की ज़रूरत नहीं है। ज़माना तुम्हारी आंखों के इशारे समझेगा, समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे। देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, ना पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, ना पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे। पहुँचेंगे फलक तक, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आँखों के शरारे। तामीर खुदी कर, असर आहो रसा देख। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख। खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ू तेरे शरर में, खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ू तेरे शरर में। आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। मुसलमान के हुनर में एक पूरी एक नई दुनिया है। आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में। ए पैकर गुल कोशिश पैहम की जज़ा देख। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। सामीन गिरामी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मयार और बेहतरीन सलाहियतों के साथ हमें अपना अपना काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें इल्म और हुनर और फ़न में तरक्की करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मोहब्बत, खुलूस और प्यार के साथ अल्लाह का दिए हुए फ़ज़ल को तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।